Sana lo bawa to जो आसपा गवर्नमेंट ऐसा क्यों दी निकाह वैसा अवेसा एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि वो किसी दबाव में है। प्रॉपर लोग कैंप पे मौजूद हैं और दर्जनों बच्चों में से एक बच्ची का सुराग लगा। पहले ये भी नहीं पता होता कि यार हम दुआ पढ़े या कुल पढ़े, मर गई है या जिंदा है। अब हनी ट्रैप करके लेके जाया गया आसफा को। कैसे हो सकता है कि एक बच्ची उन तक कैसे पहुंच गई? ये ऑफिशियली ये मैं कहता हूँ कि टिकटॉक बच्चे सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। इंडस्ट्री में उनके नाज़रीन को सलाम और नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रे एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप पर। इस एहतजाजी कैंप में जहाँ पर दर्जनों बच्चों की तस्वीर मौजूद हैं जो अगवाशुदा हैं, उनमें से एक सामने लाल कलर में जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, वो आसपा मुगल की तस्वीर है। आज 25 दिन के मुसलसल एहतजाज के बाद पहली बार इस एहतजाजी कैंप में किसी खानदान के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि आज पहली बार इन दर्जनों बच्चों में से आसपा मुगल तक पुलिस पहुंच गई है और उसका सुराग मिल गया है। आज उनका एक वीडियो बयान सामने आया है। तो आसपा के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अब जब उनकी बहन का सुराग लग चुका है 5 माह के बाद, तो उस हवाले से आज वो अपने खुशी का इजहार किस तरह कर रहे हैं। मेरा नाम जुनेद अरशद है और कास्ट मुगल है और आसफा कवल मेरी सिस्टर है, छोटी सबसे छोटी सिस्टर है। तो एक्साइटेड तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पर मुझे ये लग रहा है कि मैं शौक इस बात से हूँ, एक शौक भी हूँ। आप वजह पूछेंगे क्यों की वजह ये है कि 18 प्लस की उम्र नहीं है, एज नहीं है, 18 प्लस से कम है वो। और उसके जो चेहरे एक्सप्रेशन है, जिस लहजे से वो बात कर रही है, जिस तरीके से वो बात कर रही है, वो मेरी बहन है भाई। हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं और उनको उससे हमसे बेहतर कौन जान सकता है। एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि वो किसी दबाव में है। और उसके बाद 18 प्लस नहीं, आपको पता है 18 प्लस नहीं, 18 प्लस में तो कोर्ट कानून में है ही नहीं कि 18 प्लस से कम एज की लड़कियों का जब निकाह किया जाए या कोर्ट मैच की जाए। तो हमारे पास बेफाम भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो और खुशी इस बात की भी हो रही है कि हम प्रॉपर लोग कैंप पे मौजूद हैं और दर्जनों बच्चों में से एक बच्ची का सुराग लगा और वो आसफा मुगल का, और जिसकी सबने उम्मीद की थी इस बच्ची का सबसे पहले पता चलेगा। और मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो मुझे यही सबने कहा था कि सबसे पहले आसफा मुगल जाहिर होगी, बाजियाब होगी। सबसे पहले इन सबका मैं शुक्रिया मीडिया, सोशल मीडिया का, या जितने भी ये साफी हजरात हैं, सबका सलाम, जिसने हमारी आवाज़ कितना बुलंद किया। अच्छा, जिस तरह आज एक खुशी की नवीद मिली है कि आसपा जो है वो मिल चुकी है, उन तक पहुंच चुके हैं, तो इस उम्मीद के साथ क्या ये उम्मीद भी है कि इसी तरह हमें हर दिन इस कैंप पे एक खुशी मिलेगी कि आज फलां बच्चा मिल गया, आज फलां बच्ची मिल गई? देखें, अगर हम जैसी जदोजहद करते रहेंगे ना, कोशिशें करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये हर एक बच्चा, डेली एक बच्चा लाज़मी, कम से कम एक बच्चे का पहुंच ना सकेंगे, जाहिर तो होगा ना। तो मैं कहता हूँ कि हमें तो पहले ये भी नहीं पता होता कि यार हम दुआ पढ़े या कुल पढ़े, मर गई है या जिंदा है। अब तो हम ये तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं। जिंदा जो अभी भी पुलिस की रियासत में मौजूद है, पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है, लॉकअप में, तो उसने बाबा से कॉल पे बात करते हुए बोला था कि आपकी बेटी जो है ना, वो नौशेरा फिरोज में, नौशेरा के बेटी भी नौशेरा कैंट में, KPK में, लड़की भी वहाँ पे, लड़का भी वहाँ पे, निकाह का उसने नहीं किया, हर चीज कुछ भी नहीं किया, वहाँ पे महफूज है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाकर बच्ची को लेके आते हैं। तो उसने जब हमसे बेफाम मांगा तो उसके बाद हमने उसके खिलाफ नामिनेट FIR करवाई, बेफाम मांगा। और मैं बताता चलूँ कि SHO चौथा SHO आ गया, SHO गुलाम मुला बख्श भुगटी, जिसने वर्क किया अभी। तो इससे पहले जो SHO नज़ीर भयो था, उसने जो हमसे बेफाम लेके वो उनको दिया था। हर प्लेटफॉर्म पे यही कहता हूँ कि अगर कोई बेगुनाह है तो वो सामने आके भाई आपने मतलब अपना सबूत दे, भाई मैं बेगुनाह आकर सामने आए, ताकि हम दूसरा रुख कर सकें। नहीं, वैसे जब बच्ची आपके पास थी, अब जब वो उनका सुराग मिल गया है कि वो नौशेरा में, तो क्या नौशेरा में आपका कोई रिश्तेदारी, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक था क्या? हमारा कोई नौशेरा में नहीं। कैसे हो सकता है कि एक बच्ची उन तक कैसे पहुंच गई? ये ऑफिशियली ये मैं कहता हूँ कि टिकटॉक ऐसी गंदी बीमारी है ना, जो अक्सर यंग लड़कों, यंग लड़कियों को लग जाती है, जो अपनी 18 प्लस से भी कम उम्र के बच्चों को लग जाती है। टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, इन चीज़ों से जो बच्चों को थोड़ा परहेज करना चाहिए। और यही हनी ट्रैप, मुझे लगा हनी ट्रैप करके लेके जाया गया आसफा को। और मुझे यही केस उसी में लग रहा है कि बच्चों को हमें नहीं चीज़ें सिखानी चाहिए कि भाई बच्चे अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मेरा फ़ोन है, मेरे बाबा चेक करते हैं, मेरी मम्मा चेक करती है, देखते सब देखते हैं, और बच्चे अगर छुप के मोबाइल चला रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए, देखना पड़ेगा मोबाइल में है क्या। तो मैं आसफा को पैगाम दूंगा, आसफा तो
जैसी भी हो, उम्मीद करता हूँ ठीक होगी। और खुदा खुश रखे तुम्हें। अगर आना चाहती हो तो मैं मोस्ट वेलकम। मैं खुद आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, खुद आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। और अगर आपने आप मैरिड की है, शादी की है, तो हमें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। पहली बात तो 18+ आपकी एज नहीं है मेरी बहन, और दूसरी बात कि अगर आपने निकाह कर लिया तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। आप आए, हस्बैंड अपना लेके आए, यहाँ पे किसी किस्म का आप पे कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुलाकात करें, आए, बैठें। ये वलियों पैगम्बरों से पेशा चला आ रहा है कि वलियों पैगम्बर बेटियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, भागे, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत मैच्योर बातें और बहुत संजीदा बातें। और उसमें एक बहुत बड़ी बात जो जुनैद भाई ने किया वो ये था कि, और ये पैगाम भी है उन तमाम वालिदैन के लिए, जिस तरह पूरी दुनिया, पूरी महज़िब दुनिया बशमूल जर्मनी, बशमूल बरतानिया, उनकी हुकूमतों ने अपने मुल्क के अंदर बच्चों के 18 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तो ये इसलिए हो रहा है कि बच्चे सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं और वो गलत हाथों में जा रहे हैं। तो जिस तरह जुनैद ने कहा कि हो सकता है, क्योंकि उनकी बहन टिकटॉक यूज़ करती थी, कि उनको ये अब शक होने लगा है कि उसकी बहन को टिकटॉक पे प्रपोज करके हनी ट्रैप के जरिए उसको वहाँ पर लोचरा में बुलाकर फिर उसको अगवा करके फिर उसके साथ ज़बरदस्ती या जिस तरह भी उनको वर्कला के शादी की गई है। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है उन तमाम वालिदैन के लिए जो दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर अपने बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का हक दे रहे हैं और उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, और वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और वो किन लोगों के साथ कांटेक्ट में। तो ये सबसे बड़ा पैगाम भी है और सबसे बड़ापन एक भाई का, और यही मुआशरे में यही मुआशरे महज़िब कहलाते हैं। ऐसे ही भाई गैरतमंद कहलाते हैं। तो गैरत इसको कहते हैं। बागैरत भाई, गैरतमंद भाई वो होते हैं जो अपने बहनों के, अपने बेटियों के पसंद पर राज़ी होते हैं, उनकी खुशी में, उसकी रज़ा में राज़ी होते हैं। वो गैरतमंद नहीं होते जो अपने बेटियों को, अपनी बहनों को उनकी पसंद पर, उनकी दिल की ख्वाहिश की बुनियाद पर उनको कत्ल करें या उन पर बोहतान लगा कि वो कारोकारी हैं। बड़ा मैसेज भी दिया है सोसाइटी को, समाज को, कि अगर, क्योंकि उन्होंने एक तो खदशा ज़ाहिर किया कि उनकी बहन अंडर 18 है, वो शादी नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन अगर अगर उसने वाकई में शादी की है और अपने मर्जी से की है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर किया है, तो वो उस शादी को कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि उनको हनी ट्रैप किया गया है, तो उसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए। मेज़बान ताजरन को, कैमरामैन फरहान मेमन के साथ दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।